हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये मिस्टीरियस डिसअपेरेंसेस का छठा एपिसोड है। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं सुमिरेको और ओतो एक स्ट्रक्चर के सामने खड़े होते हैं और ओतो बोलती है कि ये स्टेशन के अंदर जाने का रास्ता है। ओतो उस स्ट्रक्चर के गोल गोल चक्कर लगाती है और कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। फिर उन्हें एक एंट्रेंस दिखता है। ये वही जगह है जहां ओतो और रेन रहते हैं। ओतो और सुमिरेको अंदर जाते हैं और रेन अंदर बैठा होता है। रेन सुमिरेको को थैंक यू बोलता है उसकी बहन का ध्यान रखने के लिए। फिर रेन बोलता है कि सुमिरेको उसके बिना बाथ हाउस कैसे चली गई। सुमिरेको बोलती है, हाँ तो मैं तुम्हारे बिना ही तो जाऊंगी बाथ हाउस। रेन बहुत निराश होता है ये सुनकर। सुमिरेको पूछती है रेन से कि क्या उसे क्यूरियोसिटी के बारे में कुछ मालूम है। रेन बोलता है कि जब तक वो वीडियो नहीं देख लेता वो कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता। रेन फिर उन्हें एक कहानी सुनाता है। जून 2014 में ताइवान में एक घटना घटी थी। एक 80 साल की बूढ़ी औरत वहां घूमने आई थी और वो अचानक से गायब हो गई। पर उस औरत को कैमरा ने कैप्चर किया था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से कहीं जा रही है। फिर 4 दिन के बाद वो औरत एक गुफा में मिली और वो जगह ऐसी थी जहां जाने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता है, जो कि एक बूढ़ी औरत के लिए नामुमकिन सा है। उसी औरत ने बताया कि एक लाल ड्रेस वाली लड़की उसे वहां लेकर गई थी। सुमिरेको बोलती है कि इसके बारे में मैंने भी सुना है, उसे लिटिल गर्ल इन रेड बोलते हैं। रेन बताता है कि ताइवान में ये एक फेमस कहानी है और जब 1998 में टीवी पर इसके बारे में बताया गया तो ये दुनिया भर में फेमस हो गया। वो तो फिर पूछती है कि क्या ये क्यूरियोसिटी उन लोगों को वापस देती है जिन्हें वो अपने साथ ले जाती है। रेन बोलता है हाँ, उस औरत को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था। वो तो फिर बोलती है कि वो शिजुको की मदद करना चाहती है उसकी दोस्त को ढूंढने में। रेन बोलता है कि वो अभी बहुत छोटी है उन सब के लिए। वो तो बोलती है कि उसने सुमिरेको के साथ तो आसानी से काम कर लिया था। फिर रेन बोलता है सुमिरेको एक अडल्ट है, तुम नहीं। ओतो बोलती है कि वो अकेले ही जा रही है उसे ढूंढने और ओतो वहां से चली जाती है। सुमिरेको बोलती है तुमने उसे बहुत नाराज कर दिया है और रेन बोलता है अब उसे क्या करना चाहिए। सुमिरेको बोलती है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ उसके साथ। और वो पूछती है कि ये ताइवान की क्यूरियोसिटी यहाँ कैसे आ गई। रेन बताता है कि उसने किसी से पूछा था इसके बारे में और उसने बताया कि ऐसी चीजें न्यू प्लेसेस पे रहने आ जाती हैं, पर जितना मैंने सुना है इस क्यूरियोसिटी के बारे में उसमें बारिश और दरवाजा खटखटाने से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं ओतो को, जो कि बेंच पर बैठी होती है और सोच रही होती है कि वो कहां से चालू करे शिजुको की दोस्त को ढूंढना। वहां पर अचानक से सुमिरेको आ जाती है और वो दिखाती है ओतो को कि सुमिरेको के पास शिजुको का नंबर है। वो दोनों फिर शिजुको से मिलने चले जाते हैं। वो दोनों एक मेड कैफे में जाते हैं जहाँ शिजुको काम करती है। शिजुको वहाँ आती है और वो ओतो को डरा देती है। शिजुको फिर बोलती है कि चलो कहीं और चल के बात करें और वो सब उस बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं और शिजुको बोलती है कि तुम्हें क्या बात करनी है। ओतो बोलती है कि उसे उसकी दोस्त तोमोको को ढूंढने में शिजुको की मदद करनी है। तो ओतो चाहती है कि शिजुको उसे तोमोको के बारे में सब कुछ बताए, पर शिजुको गुस्से में बोलती है चले जाओ यहाँ से। ओतो फिर बोलती है कि उसकी आंखें क्यूरियोसिटीज के ट्रेसेस को देख सकती हैं और वो इनका यूज करके तोमोको को ढूंढने में मदद करना चाहती है। शिजुको उन्हें बता देती है तोमोको के बारे में और उन्हें लोकेशंस दे देती है जहां पर तोमोको काम करती थी। वो दोनों फिर हर लोकेशन पर जाते हैं कि उन्हें कुछ क्लू मिले कि तोमोको कहां गायब हो गई, पर इतने सारे लोगों से पूछने के बावजूद उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। सुमिरेको बोलती है कि तोमोको का फ्रेंड सर्कल जितना सोचा था उससे काफी बड़ा है। शिजुको फिर वहां आती है और उन्हें बोलती है चले रामेन खाने। वो सब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और शिजुको पूछती है कि तुम्हें कुछ मिला और ओतो बोलती है नहीं। फिर ओतो पूछती है कि तोमोको कैसी दोस्त थी। शिजुको बताती है कि उन दोनों के रिलेशंस उनके परिवार के साथ खराब थे, इसलिए वो यहाँ आ गए और एक साथ रहने लगे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और जब तोमोको कॉस्मेटोलॉजी स्कूल जाने लगी तो वो दोनों अलग अलग रहने लगे और फिर शिजुको की ज़्यादा बात नहीं होती थी तोमोको से। और बहुत टाइम बाद उसे तोमोको का मैसेज आया था कि तोमोको को जॉब मिली है सैलून में। उसके बाद से ही तोमोको गायब हो गई। शिजुको फिर बोलती है कि उसे अब जाना होगा। सुमिरेको पूछती है शिजुको से कि वो वीडियो जो उसने दिखाई थी वो किस दिन और किस महीने की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सुमिरेको गुम हुए पर्सन्स के बारे में देख रही होती है और उसे एक लिंक दिखता है उसमें। फिर हम देखते हैं ओतो को।
जो कि फिर से शिजुको से मिलने जा रही थी। जब वो अंदर जाती है तो शिजुको बोलती है अभी मैं बिजी हूँ, तुम बाद में आना। बाकी की 2 मेट्स बोलती हैं रुको, हमें ओतो की ज़रूरत है। वो मेट्स ओतो को बोलती हैं मेड के कपड़े पहनने को, क्योंकि उनके यहाँ पर आज स्टाफ कम था। ओतो बोलती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती और शिजुको बोलती है मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं किसारागी स्टेशन पर रेन को। सुमिरेको का कॉल आता है रेन को और वो बताती है रेन को कि उसने लाइब्रेरी में जाकर मिसिंग लोगों की रिपोर्ट देखी थी और उसे पता चला कि जिस दिन तोमोको गायब हुई थी उसी दिन एक लड़की की बॉडी मिली थी। रेन बोलता है कि क्या वो तोमोको की बॉडी थी और सुमिरेको बोलती है नहीं, वो बॉडी एक लैंडस्लाइड में मिली थी और उस लड़की की सर्च रिक्वेस्ट 6 महीने पहले दर्ज हुई थी। सुमिरेको ने 3 साल के मिसिंग पर्संस एक्सीडेंट्स को स्टडी किया, तब उसे एक कनेक्शन मिला। मिसिंग पर्संस की खबर और बॉडीज मिलने की खबर बहुत बार एक साथ हुए हैं। जिस दिन कोई गायब हुआ था उसी दिन एक बॉडी भी पाई गई थी और सुमिरेको को ऐसे 6 केस मिले थे जो बारिश की रात को हुए थे और जब भी एक पर्सन गायब हुआ था तब एक बॉडी मिली थी। फिर हम देखते हैं ओतो को, जो कि मेड बन के उस कैफे में काम कर रही होती है, पर ओतो कुछ भी कर रही थी तो उससे कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही थी। फिर हम देखते हैं रेन बताता है सुमिरेको को कि उसने फिर से लिटिल गर्ल इन रेड के बारे में पता लगाया और उसे पता चला कि ताइवान के एक यूनिवर्सिटी में एक स्टोरी थी कि आधी रात में एक लाल ड्रेस पहनी हुई स्पिरिट बुलाती है बच्चों को खेलने के लिए और अगर कोई उसके बुलाने पे उसके साथ जाता था तो वो मारा जाता था। और वो स्पिरिट भी पहले दरवाजा खटखटाती थी। और ये सारी घटनाएं बारिश से इसलिए जुड़ी हैं क्योंकि एक वाटर गोस्ट था जो कि लोगों को अगवा कर लेता था। लोगों ने उन कहानियों में कुछ न कुछ जोड़ा और वो आज लिटिल गर्ल इन रेड बन गई है। उस वाटर गोस्ट की एक और खासियत है जो हमें नहीं भूलनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ओतो का काम खत्म हो गया था और वो दोनों मेट्स ओतो की तारीफ भी करती हैं। शिजुको फिर ओतो के लिए पाफे लाती है, फिर ओतो पाफे खाती है और वो 4 पाफे खा लेती है। शिजुको बताती है ओतो को कि जब वो तोमोको को ढूंढ रही थी तो बहुत से लोग उसे मिले जो चिंता करने का नाटक कर रहे थे और कई लोगों ने तो ये भी बोला कि मैंने ही कुछ किया होगा और उसे लगा कि ओतो भी नाटक कर रही थी। ओतो बोलती है कि उसे शिजुको से मिलकर बहुत अच्छा लगा और वो बताती है कि वो और उसका भाई खो गए थे और एक अनजान जगह आ गए थे। उन्होंने मदद के लिए इंतजार किया पर कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। ओतो सोचती थी कि उनकी मदद के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा, इसलिए वो खुश है ये देखकर कि शिजुको तोमोको को ढूंढ रही है। ओतो को सुमिरेको का कॉल आता है और वो पूछती है कि ओतो कहाँ है। ओतो बताती है कि वो कैफे में है। फिर कोई दरवाजा खटखटाता है। सुमिरेको बोलती है ओतो से कि वो कहीं ना जाए वहाँ से। दूसरी तरफ कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था और सुमिरेको बोलती है कि दरवाजा मत खोलना चाहे कुछ भी हो जाए और वो बताती है कि तोमोको ही लिटिल गर्ल इन रेड है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।